जय जय सिया राम। प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी जानकारी जिससे आप परिचित नहीं हैं, तो वीडियो ध्यान से देखना और पूरा ज़रूर देखना। आज अपन इस विषय में जानेंगे और इस विषय की चर्चा करेंगे कि आज की जो युवा पीढ़ी है, आज की जो नवयुग पीढ़ी है, उसको जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए और किस प्रकार से वो जीवन जी रही है। इसके बारे में दोनों पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जीवन उनका अभी चल रहा है और किस प्रकार से चलना चाहिए। तो आज की पीढ़ी का जीवन आधुनिक तकनीकी साधनों, उच्च प्रतिस्पर्धा और व्यस्त जीवन शैली के प्रभाव में है। वे भौतिक सुख सुविधाओं और करियर के प्रति अत्यधिक केंद्रित है, लेकिन इसके साथ ही मानसिक तनाव और सामाजिक जिम्मेदारियों से भी जूझ रहे हैं। उनके जीवन जीने के तरीके और इसे बेहतर कैसे बनाएं, इसके बारे में अपन आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिल सकें। तो आज की युवा पीढ़ी कैसे अपने जीवन को जी रही है, पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर अपन चर्चा करेंगे कि जीना कैसे चाहिए आखिर में। तो नंबर 1 में बात करते हैं तकनीकी और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग। दिन भर मोबाइल, कंप्यूटर और सोशल मीडिया का उपयोग करना, मित्रता और रिश्तों में आभासी जुड़ाव अधिक, जबकि वास्तविक जीवन में गहरी बातचीत कम। और दूसरा है करियर और शिक्षा पर फोकस। शिक्षा में उच्च अंक और अच्छे करियर के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, समय का बड़ा हिस्सा पढ़ाई और नौकरी में लगाना। और तीसरा है भौतिक सुख सुविधाओं की खोज, महंगे गैजेट्स, फैशन और ड्रेस के पीछे दौड़, भौतिक संपत्ति और सफलता को जीवन की उपलब्धि मानना। और चौथा है तनाव और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं, प्रतिस्पर्धा और दबाव के कारण चिंता और अवसाद, मानसिक शांति के अनदेखी। और पांचवा है स्वास्थ्य और फिटनेस की अनदेखी, जंक फूड और अनियमित दिनचर्या, योग और व्यायाम का अभाव। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि नवयुग पीढ़ी, आज का जो पीढ़ी है वो दिनचर्या उनका सेटलमेंट नहीं है। उनको सोने का, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का कोई अपने नियम नहीं है और कोई फिक्स नहीं है कि अपने को ये चीज़ करना है और ये चीज़ नहीं करना है। इसके कारण उनका चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव, टेंशन। और आज का देखा जाए तो आज की जो युवा पीढ़ी है जो बिल्कुल ही नशा व्यसन की तरफ प्रमोट हो गई है। और आज छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे लेवल पर छोटे छोटे नशे करते 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 बड़े बड़े नशे की ओर पे प्रमोट हो गए हैं। अगर ऐसा होता है तो इस देश का भविष्य कैसे आगे बढ़ पाएगा और कैसे जो अपनी परंपरा है वो जीवित रह पाएगी। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि जीवन आखिर में युवा पीढ़ी को जीना कैसे चाहिए। तो नंबर 1 पे बात करते हैं संतुलित जीवन शैली अपनाना, समय प्रबंधन, पढ़ाई, करियर, परिवार और स्वयं के लिए समय सही बंटवारा, यानी कि समय का सदुपयोग करना। कौन से समय में अपने को क्या करना है, कौन से समय में क्या करना है, कौन से समय में क्या करना है, इस चीज़ का अपने को सारा जानकारी में होना चाहिए कि अपने को क्या करना है। दूसरा होता है सामाजिक बंधन, परिवार और दोस्तों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना, जैसे परिवार वालों के साथ में रहना, कहीं सामाजिक कार्यक्रम हो तो सामाजिक कार्यक्रम में साथ में रहना। और ऐसे समय समय पर जहाँ अपने को रहना चाहिए वहाँ पर जरूर रहना चाहिए। उससे क्या अपनी औपचारिकता बनी रहती है। दूसरा है आध्यात्मिक और मानसिक विकास, ध्यान और योग, मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने के लिए आत्म साक्षरता,
अपने जीवन के उद्देश्य और मूल्यों को समझना कि अपना जीवन का उद्देश्य क्या है, अपना जीवन का क्या मूल्य है, इस चीज़ को आप जरूर समझना। और तीसरी बात करते हैं यहाँ पर अपन स्वास्थ्य पर ध्यान देना। अपने स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान देना कि संतुलित आहार, पोषण युक्त भोजन और नियमित व्यायाम, जैसे कि अपने को समय पे सोना। अगर आप समय पे सोते हो तो आपको समय पे भूख लगेगी, समय पे भूख लगेगी तो आप ज़्यादा, आपको समय नहीं मिलता है कोई व्यस्तता के कारण, तो आप कम से कम सुबह, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो 1 घंटा बताता हूँ मैं, पर 1 घंटे का भी अगर आपको समय नहीं मिलता हो तो 30 मिनट आप कम से कम व्यायाम जरूर करें, ताकि आपके जीवन में व्यायाम से क्या होता है क्या नहीं होता है आपको फर्क देखने को मिले, और आपके जीवन शैली पर व्यायाम से क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी अगर आपको सटीक पता चल सके। और दूसरी बात करते हैं नींद, पर्याप्त नींद लेना। पर्याप्त नींद का मतलब भी ये नहीं हो गया कि जैसे आप सोते ही रहो। इंसान को कम से कम 8 घंटे नींद के अंदर इंसान की एक पूर्ति हो ही जाती है। अगर 8 घंटे से इंसान अगर ज़्यादा सोता है तो फिर उसका जो सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम, उसके ऊपर इफेक्ट होता है, या तो भूख नहीं लगेगी या चिड़चिड़ापन आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। 8 घंटे नींद इंसान के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। तो जीवन के अंदर नारी, निंदा और नींद, इन 3 चीज़ों से आपको बिल्कुल परे रहना चाहिए। और सीखने और नवचार पर ध्यान, जैसे कोई भी चीज़ सीखना, केवल अंक और डिग्री पर ध्यान न देकर वास्तविक कौशल और ज्ञान को महत्व देना। ये डिग्री, पढ़ाई वगैरह ये सब चीज़ है, पर ये पढ़ाई है, डिग्री है, ये सब चीज़ है अपने करियर बनाने के लिए। करियर बनाने के लिए कैसे, जैसे करियर बनाने के लिए जैसे अपन पढ़ाई करते हैं, नौकरी लग जाती है, पैसा आ जाता है, तो उससे जीवन अपना सेटलमेंट हो जाता है। पर ये मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये एक आध्यात्मिक चिंतन है, और आध्यात्मिक चिंतन और आध्यात्मिक एक अलग ही आनंद होता है। अगर आप इसको जानोगे तो आप स्वयं को इतना आनंद महसूस करोगे जो आपने कभी जीवन में नहीं किया। नई चीजें सीखते रहना और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। नई नई चीजें सीखते रहना, भाई ये करना, ये करना, ये करना। एक मतलब इंसान जो प्लेन उड़ाता है जीवन के अंदर, तो वो भी तो एक इंसान ही होता है। तो उसने भी माँ की कोख से जैसे जन्म लिया, जैसे हर आदमी लेता है, तो क्यों नहीं ये इंसान वो प्लेन उड़ा सकता है, तो ये इतना क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी करने के लिए जब तैयार तो होना ही पड़ता है, तब जाके ये सब चीज़ें होती है। और 5वीं बात अपन करते हैं समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी। सामाजिक कार्यों में भाग लेना और समाज को सकारात्मक योगदान देना, यानी कि समाज के साथ हर वक्त जुड़े रहना। समाज के साथ जुड़े रहने से आपको जीवन में इतना आनंद का महसूस होगा और इतने जीवन जीने में कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि समाज से जुड़े रहने के लिए आदमी को नियम कानून में रहना पड़ता है। और जब नियम कानून में आदमी रहता है तो उसको स्वतः ही बात है कि ये जीवन जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और पर्यावरण, जैसे आपने पौधा लगा दिया, कई पौधे हैं तो उनको पानी पिला दिया, या मतलब प्रकृति की, और प्रकृति से जो चीज़ें बनी हुई हैं उन चीज़ों को अपने को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचाना। और प्रकृति के प्रति और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना और उनको अच्छे से समझाना कि भाई पर्यावरण है तो हम हैं, और हम पर्यावरण के पीछे ही है। क्योंकि आज पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो प्रदूषण काफ़ी हो गए हैं, और इन सभी प्रदूषण को मिटाने का एक ही कारण है और एक ही एक उपाय है और एक ही सटीक रास्ता है कि आप पेड़ पौधे लगाओ और पर्यावरण को शुद्ध बनाओ और इसमें संपूर्ण योगदान निभाओ। तो आज की युवा पीढ़ी का जीवन तेजी से बदलते समाज का हिस्सा है, लेकिन जीवन में सफलता के साथ संतुलन और आध्यात्मिक शांति भी महत्वपूर्ण है। सही समय प्रबंधन, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान और सकारात्मक सोच से वे न केवल सफल बल्कि संतुलित और सार्थक जीवन जी सकते हैं।